Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sara Kabir and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad campus and I have come from Robotaxing. So जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है फेहान। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को ताकि वो आपको जान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ेहान है, साइबर सिक्योरिटी वाला। और मैं रेहान स्कूल में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मुझे अभी 3 मंथ्स हुए रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया और आपको कैसे पता लगा रेहान स्कूल का। मैंने रेहान स्कूल अपनी एआई स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ज्वाइन किया था, और मुझे इसके बारे में अपने पापा ने बताया था। उसके बाद मैंने इसमें इनके बारे में फेसबुक पे और इनके जो पेज है, वेबसाइट है, उससे मैंने देखा था। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल में आपको कितने मंथ हो गए हैं। मुझे 4 मंथ्स होने वाले हैं। ओके ठीक है। तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं इन 4 मंथ से आपने क्या कुछ सीखा। इन 4 मंथ्स में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा पोस्ट बनाना, वीडियो एडिटिंग और इस तरह की और चीज़ें मैंने सीख ली हैं। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने नाम के साथ जो वाला लगाया है वो आपने क्या सोच कर लगाया है, मतलब कि ऐसे तो बहुत से वाले हैं तो आपने ये वाला क्यों लगाया है। जी, मैंने इससे पहले मैंने एआई वाला लगाया था, लेकिन फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी वाला रखा है, क्योंकि मुझे साइबर सिक्योरिटी में मुझे मतलब हैकिंग में और इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझे पता चला और इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो इसीलिए फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी भी रखा है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल में आपकी डेली रूटीन क्या है। रेहान स्कूल में सुबह जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम ओसीजी करते हैं, और उसके बाद हमारी योगा मेडिटेशन की क्लास होती है, और हम कुरान रेजिटेशन क्लास होती है। उसके बाद हम अपने टास्क कंटिन्यू करते, जो हमारे डेली टास्क होते हैं, कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट वगैरह और इंटरव्यू करना, ये सारे जो हमारे टास्क होते हैं वो करते हैं। फिर बीच में हमारी कोई अगर क्लास होनी होती है, कोई क्लास लेते हैं, तो वो क्लास हो जाती है। उसके बाद हमारी 11 बजे तक ब्रेक होती है। फिर हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद कोडिंग करते हैं। कोडिंग की क्लास होती है हमारी। और फिर हम फिर अपने टास्क अगर रहते तो वो कंटिन्यू करते, उसके बाद हमें 2 बजे तक ऑफ होता है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में अपने कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे रेहान स्कूल में कैनवा पोस्ट बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना और कोडिंग टास्क अच्छा लगता है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो आपने साइबर सिक्योरिटी वाला चूज़ किया, ये फील्ड आपने क्यों चुनी। ये इसके बारे में मैंने देखा था, मुझे हैकिंग में इंटरेस्ट था। तो जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी देते इसी तरह मतलब सिक्योर रखते हैं लोगों के अकाउंट्स और सब कुछ सिक्योर रखते हैं। तो ये भी एक कोडिंग के ज़रिए और एक हैकिंग के ज़रिए हो सकता है, तो इसीलिए ये मैंने चूज़। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए कौन से मज़ामीन ज़रूरी होते हैं।
साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें सबसे पहले कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग का हमें पता हो, हमें हैकिंग के बारे में पता हो, हमें अपने हम सबसे पहले पॉजिटिव हो, हमारे अंदर ये हो कि हम मुल्क के लिए अच्छा काम करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हम अपने मुल्क को सिक्योरिटी देते हैं, ना कि हम हैकिंग का गलत इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि ये हमें हमारे पास हो। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को ये जो हम इंटरव्यू करते हैं इनका क्या फायदा होता है हमें। जो इंटरव्यू करते हम इसमें दूसरों के बारे में जानते, और हम दूसरों से बात करते तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। दूसरा, जो हम इंग्लिश इंटरव्यूज़ करते तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। उसके बाद हम फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू करते तो हमारे कनेक्शंस भी बढ़ते हैं। तो ये फ़ायदे हैं। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी। मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ मेरे पेरेंट्स हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए कैसा है, कैसा होगा। ज़्यादा इस्तेमाल में हमारा नुकसान है। हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो हमारी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं रहेगी। और दूसरा, हम अगर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो मतलब कि हम स्क्रीन भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये हमें हमारे माइंड पे भी असर कर सकता है, हमारी आइज़ पे भी। तो हमें मेंटली, फिज़िकली दोनों तरह से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे। वैसे फ़िलहाल मुझे नहीं लगता अभी कोई चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन फिर अगर उस टाइम फिर मैं सोचूंगा कि अगर कोई ज़रूरत हुई तो। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो आपने अपने नाम के साथ वाला लगाया है साइबर सिक्योरिटी, तो ये आपने कहाँ से सीखना शुरू की। ये साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मुझे बस ये पता था ब्लैक हैट हैकर्स होते, वाइट हैट हैकर्स होते। और ब्लैक हैट हैकर्स का काम क्या होता है, वाइट हैट हैकर्स को क्या काम होता है। उसके बाद मुझे पता चला कि जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो असल में साइबर सिक्योरिटी में भी काम करते हैं। तो उससे फिर मुझे आगे पता चलता गया। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं। मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ पाकिस्तान, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं। मेरे 3 फेवरेट कलर्स रेड, वाइट और ब्लैक है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल के सिस्टम को पसंद करते हैं, आपको कैसा लगता है रेहान स्कूल का जो सिस्टम है। जी, बिल्कुल पसंद करता हूँ। इधर एआई के रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, तो एआई अभी के हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एआई ही आने लगे हैं। सब चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा है, सब चीज़ों में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का फिर यूज़ पता होना ज़रूरी है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं रेहान स्कूल में और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है। जी, बिल्कुल। जिस तरह हमें ट्रेडिशनल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, हमें बुक्स पढ़ाई जाती है, हम वो सब पढ़ते हैं, तो वो हम यहाँ तक रट्टा लगा के याद करते और वो करते, पेपर्स तक याद करते हैं और हमें कोई समझ नहीं आ रही होती। लेकिन रेहान स्कूल में हम स्किल्स सीख रहे हैं और हमें प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे हैं, तो उस काम में फ़ायदा है, हमें चीज़ें समझ आ रही होती है। ये अच्छा
ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो रेहान स्कूल में बच्चों को स्किल सिखाई जाती हैं, इनका फ्यूचर में हमें क्या फायदा होगा? फ्यूचर में इनके फ़ायदे क्योंकि आगे हम जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हमें सिखाई जाती है, इसका भी हमें फ़ायदा है। हम डिज़ाइन्स बना सकते हैं, हमें कोई भी डिज़ाइन मिलता है हम बना सकेंगे। और बाकी मैंने जैसे कि बताया कि आगे एआई ही आ रहा है सारा, तो सारे जब पूरा एआई होगा और हमें उसका यूज़ पता होगा, तो वो काफ़ी हमारे काम आ सकता है फिर। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप आए थे रेहान स्कूल में, तो ये आपने जितना काम सीखा, तो आपको इसमें कोई मुश्किल आई थी? और अगर आई थी तो आपने उसको कैसे फेस किया? नहीं, मुझे कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। मुझे मैंने काफ़ी आसानी से सीख लिया। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये आपको किसने सिखाया था, कि कौन से फैसिलिटेटर थे वो? मुझे जो सबसे पहले मेरे अकाउंट्स बनवाए गए थे वो हमारे अहमद भाई थे। तो वो उन्होंने मेरे अकाउंट्स बनवाए थे। उसके बाद फिर जो कैनवा के पोस्ट बनाना और कैनवा का यूज़ ये हमें सुभान भाई ने सिखाया था। और अब्दुल्ला हद हमारे फैसिलिटेटर थे, उन्होंने सिखाया था। फिर ओके। आगे बस सीखते गए। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि स्कूल के दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है आपके लिए? कोडिंग टास्क का टाइम। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बच्चों को सिखाते हैं ये कोडिंग वगैरह? जी, बिल्कुल सिखाता हूँ। उनके एरर्स आते तो वो सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको मौका मिले कोई बिजनेस करने का, तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे? मैं कार्स कार्स का बिज़नेस करूँगा। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप वो बिजनेस करेंगे तो आप आगे लोगों को सिखाएंगे? जी, बिल्कुल सिखाऊँगा। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नज़र में कामयाब इंसान कामयाब इंसान कामयाब इंसान वो है जो कि जो मतलब दोनों तरीके से कामयाब हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास उसे चीज़ों का पता हो और मतलब वो जो चाहे वो कर सकता हो, वो कामयाब इंसान है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने लिए, मतलब कि आप कामयाब होने के लिए क्या उसूल अपनाते हैं? कामयाब होने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रूटीन, अपनी टाइमिंग सेट करनी चाहिए क्योंकि हम कल कामयाब होते हैं कोई वो होता है सबसे पहले हमारी टाइमिंग का देखा जाता है कि हमारे पास हम कितना काम करते, क्या करते, किस टाइम पे करते, तो वो हमें टाइम पर अपना सही रखना चाहिए। और उसके बाद हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए कि हम मेहनत करें, अपना डेली काम करें। मतलब हम बीच में से छोड़े ना कि हम आज दिल नहीं कर रहा, आज नहीं करते या इस तरह। तो रोज़ अगर हमें हमारा दिल नहीं भी करता तो हम अपने आप को मोटिवेट करें या इस तरह कोई चीज़ सुने या कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुने और हम डेली मेहनत करें। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल में आप ही पढ़ते हैं या आपके कोई बहन भाई भी रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मेरा छोटा भाई भी रेहान स्कूल। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको मौका मिले किसी भी कंट्री जाने का, तो वो कौन सी कंट्री होगी? मैं सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया जाना।
ओके ठीक है, तो आप बता सकते हैं आप सऊदी अरब क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और मुझे मेरा वैसे ही उसका दिल चाहता है कि मैं जाऊँ उधर। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप टीम वर्क को किस नज़र से देखते हैं? मैं टीम वर्क काफ़ी अच्छा है अगर हम काम करें उसमें टाइम वेस्ट ना करें। अक्सर हम टीम वर्क में टाइम वेस्ट कर देते हैं हम मतलब दोस्तों के साथ मिल के या किसी के साथ मिलकर तो हम काम नहीं करते, बातें करते या कुछ इस तरह। तो अगर टीम वर्क में हम काम करें तो हमारा तो काफ़ी अच्छा है वो। उसमें हमें बहुत आसानियाँ भी होती है, हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, तो टीम वर्क काफ़ी अच्छा है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कभी रेहान स्कूल के लीडर सर रेहान से मिले हैं? नहीं, मैं भी नहीं मिला उनसे। तो अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का तो आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं उनका आइडिया भी पूछूँगा कि जो उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट की है, तो उनको किस तरह से आइडिया आया कि ये हमें करना चाहिए। ओके। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका आपकी पसंदीदा हॉबी कौन सी है? कौन सा मशगला आपको पसंद है ज्यादा? सॉरी, आपने बता दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अ, आपको मतलब किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मुझे मुझे घूमने में का खुशी मिलती है और दूसरा मैं जब कोई अपना काम करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है उसमें मुझे खुशी मिलती है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल में आपके कोई दोस्त हैं? जी है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कैसे सामना करेंगे उसका? मतलब जल्दबाजी से या कैसे? नहीं, ये आराम से मैं पहले तो अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा तो और उस पे सोचूंगा कि मेरी ये मुश्किल आई क्यों है, मैंने क्या गलती की है, किस वजह से ये मुश्किल आई है। मैं उस पे गौर करूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखूंगा कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फर्ज किया अगर आप को दुनिया बदलने का मौका मिले तो आप क्या चेंजेस करेंगे? ऐसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन आप ऐसे ही फर्ज किया तो आप क्या चेंजेस करेंगे? दुनिया कैसे बदल सकते हैं आप? मैं पुरानी तरह करना चाहूँगा जो जिस तरह हमारे पेरेंट्स रह के आए हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस तरह में उन्हें रखना चाहूँगा। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हैं? मुल्क की खिदमत हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। मतलब हम उनकी गरीबों की मदद करें सबसे पहले, खुद से सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करें। जो हमारे मुल्क में जो भी मतलब गलत हो रहा है तो सबसे पहले हम सब वो करते हैं। मतलब तो पहले खुद से शुरू करें, हम खुद को ठीक करें, उसके बाद दूसरों की मदद करना शुरू करें। तो गरीबों की मदद करना शुरू करें तो हम अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं।
ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए। अच्छे लीडर में वो सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचे, अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचे, और उसे वो अब खुद से भी पहले दूसरों के बारे में सोचे। उसे उसमें एक कहते हैं कि उसमें वो दूसरों की चीज़ फील कर सकें। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर में। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या रोजाना एक आयत पढ़ने और उसका तर्जुमा सीखने से आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आएगी। जी बिल्कुल आएगी। रोज़ से आयत सीखेंगे, तर्जुमा सीखेंगे तो हमें कुरान मजीद समझ में आएगा। हमें और जैसा कि हमें बताते हैं लोग कि हर एक चीज़ कुरान मजीद में लिखी हुई है, हर एक चीज़ का आंसर है, हर एक चीज़ है। तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं। ज़िंदगी में से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, कामयाब होने की कोशिश करूँगा। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे बरकरार रखते हैं आप। कैसे उनसे आपका इखलाक, आपका रवैया कैसा होता है उनके साथ। अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए हमें अपना इखलाक ठीक रखना चाहिए, अपनी सोच ठीक रखनी चाहिए उनके साथ। बेशक वो गलत भी करे, कुछ भी हो, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि हम खुद भी लड़ाई और कुछ करें उनका। तो हम अच्छे से पॉजिटिव सोचें और उनके साथ अच्छा रहें, अच्छा सोचें उनके बारे में, तो हम अपना ताल्लुक उनसे अच्छा रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखा अभी तक। मैंने अपने वालिदैन से पॉजिटिव रहना सीखा है, सच बोलना सीखा है, और है किसी चीज़ पे नेगेटिव रिएक्शन देना है, किसी के बारे में बोलना। तो ये किसी के बारे में ना बोलना, ये मैंने सीखा। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अ, पाकिस्तान या दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है, आपको पता हो तो। दुनिया का सबसे बड़ा मसला नहीं जैसे नहीं हमारे मुल्क पता। में गंदगी बहुत है तो वो। बिल्कुल गंदगी और करप्शन, झूठ, ये बहुत मसला है। लोग झूठ बोलते, करप्शन करते हैं, और जो हमारे मुल्क का है वो भी यही है कि करप्शन है और सफाई का ख्याल नहीं है। ये ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कि रेहान स्कूल में जब आप पहली मर्तबा आए थे तो आपको कैसा लगा था, कैसा फील हो रहा था आपको। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, बहुत डिफरेंट सा फील हो रहा था कि अलग है सारी चीज़ें। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ओके ठीक है, तो मेरा मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कैनवा कैसे पोस्ट की जाती है। जी बिल्कुल। कैनवा पोस्ट हमारे पास एक वेबसाइट है, एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो कैनवा जिसका नाम है। हम कैनवा ओपन करते हैं, उसमें हमें कोई डिज़ाइन बनानी होती है। जो हम जो बनाते हैं हमें बुक में दी होती है। हमें कोई
कोई कोट दिया होता है या कोई लाइन दी होती है, वो हमें डिज़ाइन करनी होती है, तो उस लिहाज से हम भी डिज़ाइन करते, कोई पिक्चर लेते या कोई बैकग्राउंड खुद सेट करते, खुद बैकग्राउंड बनाते। तो इस तरह से हम कैनवा पोस्ट बनाते, फिर उसे अपने सोशल मीडियाज़ पे अपलोड करते हैं। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना हार्ड वर्क करते रहें, आपको कभी भी अपना आपका जो गोल है, आप हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहें। आपको कभी-कभी कोई डाउनफॉल फ़ील हो, आपको कोई डिमोटिवेशन फ़ील हो, तो आप उस पे ध्यान ना दें, आप उस पे फ़ोकस ना करें, आप हमेशा अपने गोल पे फ़ोकस किए रखें। आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनें, जिससे आप मोटिवेट हो और आप अपनी गोल की तरफ बढ़ते रहें। तो ये मेरा मैसेज है आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूवर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रेहान स्कूल, इस्लामाबाद कैंपस, पाकिस्तान जिंदाबाद।